करें स्टार्ट बेटा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस ट्रांजैक्शंस को जर्नल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कल हमने सारी अप्रोचेस सीख ली थी ना, मॉडर्न, ट्रेडिशन और अकाउंटिंग अप्रोच भी हो गई थी हमारी। तो आज हमने इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से एंट्रीज को जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो एक काम करते हैं, इसको मैं इस क्वेश्चन को इसको हम क्या करते हैं, अलग से करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व्ड इन द जर्नल एंट्री। तो नेचर तो हमने पता करना ही है, साथ में प्लस क्या करना है, जर्नल एंट्रीज को पास करना है। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट हम। तो बात करें सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, देखो आप December 1st 2022, ठीक है। इसमें अजीत कौन सा अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है? पर्सनल आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे पी, ठीक है। बाकी ये 4 लाख जो है बैंक का है, तो इसको क्या कर लेंगे हम, ये भी पर्सनल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कैश जो है ये क्या है, रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है? रियल है। और बैंक पर्सनल है। परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल है, और बैंक पर्सनल है। सोल्ड, सोल्ड सेल एक चीज ही होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, नॉमिनल, इनकम्स आर नॉमिनल, और यहां से बैंक पर्सनल आ गया। परचेस्ड फर्नीचर, अभी इधर परचेज और फर्नीचर दोनों ही है, तो एक्सपेंस भी है और मतलब एसेट भी है, तो हम एसेट को काउंटर करेंगे यहाँ पे, हाँ। तो रियल आ जाएगा। और चेक क्या होता है, पर्सनल, ठीक है, चेक का पैसा बैंक से जाएगा आपको। सोल्ड नॉमिनल, अरविंद पर्सनल, परचेस्ड नॉमिनल, अमृत, अमृत इधर भी क्या आ जाएगा, पर्सनल। रिटर्न की एंट्री है तो इसलिए हम इसमें अमृत ही देखेंगे सिर्फ, ठीक है। अरविंद पर्सनल है, और जो सेटलमेंट में पैसा आया होगा उसका कैश बैंक जो होगा वो हमारा रियल या पर्सनल देखेंगे हम, ठीक है। इसमें ड्राइंग्स हुई है हमारी, तो ये क्या होती है, पर्सनल। वैसे तो एक्सपेंस भी काउंट किया जाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आगे ड्राइंग्स की हुई है इन्होंने। इधर गुड्स थे तो आपका परचेज है ना, और यहाँ पे अगर कैश है तो रियल है, और ये पर्सनल आ गया, ठीक है। टेलीफोन चार्जेस खर्चा है, नॉमिनल आ जाएगा। अमाउंट पे टू अमृत पर्सनल है, और जो अमाउंट पे होगी वो क्या रहेगी आपकी, कैश रहेगी या बैंक को, पर्सनल और वो, ठीक है। पे टू स्टेशनरी आ गया आपका नॉमिनल, रेंट क्या आ गया नॉमिनल, सैलरीज क्या आ गया नॉमिनल, और बैंक यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये हमने नेचर से इसके पता कर लिए कि ये कौन कौन से नेचर का, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्वेश्चंस कर लेते हैं इसका। फॉर्मेट आपने प्रॉपर बनाना है बेटा,
ये आ गया डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या थी हमारे पास, देखिए जरा। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। ठीक है, अजीत ने बिजनेस को पैसा दिया, तो मतलब बैंक में पैसा आया हमारा, डेबिट द रिसीवर। दे कौन रहा है, अजीत, बिजनेस को, अजीत कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री नॉर्मल आपके सामने, डेट आ जाएगी 1 दिसंबर 2022। बैंक अकाउंट डेबिट टू अजीत कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट, 4 लाख। समझ आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, नरेशन इतनी जरूरी है बेटा, मैं आपको बता दूं। ये तो चलो अभी आपका थ्योरी चल रहा है, रियल लाइफ में जब आप काम करोगे ना, किसी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करोगे या कुछ भी करोगे, तो बिना नरेशन के आप मैनुअल जर्नल पास ही नहीं कर सकते। आपको रेफरेंस डिस्क्रिप्शन देनी ही पड़ेगी, नरेशन आपको लिखनी ही पड़ेगी कि क्या चीज है। नहीं तो कल को रिकंसिलेशन में क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है कि पैसा कहाँ से आया कहाँ गया। तो नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बताया गया हमें। बीइंग अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या बैंक, जो भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर, क्या लिखा है, ही विड्रू कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम बैंक। तो उसने पैसा निकाला है बिजनेस के लिए बैंक से। दिसंबर 3 की एंट्री है, तो पैसा निकाला है, तो कैश आ रही है बिजनेस में, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन पैसा दे रहा है, बैंक, क्रेडिट द गिवर। एक रूल लग गया इसमें रियल का, एक लग गया पर्सनल का। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इनफ्लो हो रही है, और पैसा दे कौन रहा है, बैंक दे रहा है, तो कैश टू बैंक आ जाएगा। कैश डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 2000 रुपए। नरेशन लिख देंगे इसकी, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 5 की, ही परचेज गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक, 15,000, दिसंबर 5 की एंट्री। भाई परचेज क्या हुआ, खर्चा, एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो परचेज किस में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो पहले परचेज लिख देते हैं हम। ठीक है, अब कैश जाती तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट होता। अब पैसा वो कर रहा है, बैंक से पेमेंट कर रहा है, तो टू बैंक, पैसा हमारी जगह कौन दे रहा है, बैंक, तो क्रेडिट द गिवर। 15,000, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग परचेज गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक। लो जी, ये होगी कंप्लीट एंट्री, कोई मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है, दिसंबर 8, ही सोल्ड गुड्स 16,000 रिसीव थ्रू बैंक, 16,000। ठीक है, दिसंबर 8, जैसे सामान हमने बैंक से खरीदा, पेमेंट हमारी किससे हुई, बैंक से हुई। क्यों हो रहा है बेटा, आजकल हर एक बंदा इंडिया में भी क्या कर रहा है, गूगल पे चलाता है, तो गूगल पे वो कैश की तरह ही कैरी कर रहा है। जब भी जाते हैं सर स्कैनर देना, बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो आजकल जो भी पेमेंट्स हो रही है, वैसे तो बिजनेस है, तो बिजनेस में मैक्सिमम पेमेंट किससे करनी चाहिए, बैंक से ही करनी चाहिए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड रहता है। आई बात समझ, जीएसटी फाइल करने में भी इजी हो जाता है, प्लस
हमें कल को अगर इनकम टैक्स रिपोर्ट करना तब भी हमें इजी हो जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब कि बैंक ट्रांजैक्शन ज्यादा कन्वीनियंट होती है, क्योंकि करंट अकाउंट किसके लिए ओपन कराया आपने बिजनेस का, इसीलिए कराया था ना कि ट्रांजैक्शन होंगी। तो अब पेमेंट जो बैंक से हो रही है ना, तो ये कन्वीनियंट है काफी ज्यादा, कैश कैरी करना मुश्किल होता है, कैश थोड़ा सा सिक्योर नहीं है, ठीक है, तो बैंक से पेमेंट करना थोड़ा इजी रहता है। तो फॉरेन कंट्रीज में तो होती ही पेमेंट किससे है, बैंक से होती है, कार्ड यूज करते हैं वो ज्यादा, क्या करते हैं, कार्ड यूज करते हैं। बाकी जो कैश यूज करते हैं वो कैश इनवॉइसेस के लिए चला जाता है अलग से, बट जो सप्लायर और होलसेलर का रिलेशन होते हैं वो उसमें क्या यूज होता है, चेक, बैंक, ये सब चीजें। तो यहाँ पे हमने सामान बेचा, पेमेंट किसने ली है, बैंक ने ली है, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कितनी अमाउंट, सेल्स क्रेडिट में इसलिए आया क्योंकि इनकम जो होती है वो किसमें आती है, क्रेडिट साइड आती है, ठीक है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट फॉलो हो गया। बीइंग सोल्ड गुड्स एंड received payment थ्रू चेक, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है दिसंबर 10 की एंट्री है, ही परचेज फर्नीचर पेड बाय चेक 2500, उसने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, दिसंबर 10, एंट्री है आपके पास दिसंबर 10, तो फर्नीचर खरीदा, ठीक है, और जो पेमेंट हुई है वो किससे हुई है, चेक से हुई है, कितनी पेमेंट हुई है, 2500। तो फर्नीचर आपका क्या एसेट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, देखो परचेज तब लिखते हैं जब गुड्स खरीदते हैं, जब हम कोई एसेट खरीद रहे हैं, फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, तो उसका नाम आएगा, प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई एसेट खरीदते हैं उधर भी परचेज लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, तो आपने वहां पे एसेट का नाम मेंशन करना है, जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर ही आएगा वहां पे, ठीक है, और पेमेंट हुई है बैंक से, तो पेमेंट बैंक दे रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर 2500, बीइंग फर्नीचर बाय चेक लिख लेते हैं, कन्वीनियंट नरेशन हो जाएगी यहां से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद 2400, दिसंबर 12 थी, ठीक है, तो अरविंद को सामान बेचा है, बट यहाँ पे ये नहीं लिखा कि पेमेंट आई है कि नहीं आई हुई, तो बेटा जब किसी का अकाउंट मेंशन है, मतलब नाम किसी का मेंशन है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वो क्या है, उधार पे सामान खरीदा है, तो हमने सामान बेचा अरविंद को, क्रेडिट पे बेचा है, किस पे बेचा है, तो अरविंद सामान ले रहा है, फिर डेबिट द रिसीवर हुआ, तो अरविंद को कहां डाल देंगे हम, डेबिट में, अरविंद डीआर, सेल्स क्या रहेगी हमारी, इनकम, पैसा नहीं आया बट सेल है तो इनकम ही है ना हमारी, तो इनकम का नेचर नॉमिनल होता है, सॉरी इनकम ही लिख रहा था मैं, सेल्स आएगा यहाँ पर 2400, और यहां लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू अरविंद, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे सामने, ये वाली हो गई, ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत 10,000, अब जैसे हमने बेचा है वैसे हमने खरीदा भी है, दिसंबर 14 की एंट्री है, ठीक है, तो परचेज क्या हुआ, खर्चा, नॉमिनल, डेबिट साइड,
टू, किसने सामान दिया हमें बेटा? सप्लायर कौन है? अमृत है। अमृत है तो यहां पे आ जाएगा टू अमृत। अकाउंट नहीं लगाना, अगर अकाउंट लगाना तो फिर अप्रोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है? मतलब इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है? तो कितने का था? 10,000। आ जाएगा यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमृत, ठीक है? नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है, ही रिटर्न गुड्स टू अमृत 500, ठीक है? दिसंबर 15 को ही क्या हो गया कि हमने जो सामान 10,000 का खरीदा था अमृत से वो उसको वापस करना पड़ गया, ठीक है? तो परचेज रिटर्न हुई, फिर डेट क्या है? 15। तो जब सामान वापिस होता है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे खरीदा था तो परचेज तो अमृत, अब सामान वापिस जा रहा है तो ले कौन रहा है? सामान अमृत ले रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, और सामान हमसे जा रहा है तो परचेज रिटर्न हो जाएगा टू, है ना? अमृत डीआर टू परचेज, पूरी एंट्री रिवर्स कर दी, बस इसके साथ क्या लगा देना आपने? रिटर्न। और इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं हम, क्या कहते हैं? हाँ, तो 500 का सामान यहां पे आ गया, यहां पे आ जाएगा बीइंग रिटर्न गुड्स टू अमृत। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। अच्छा जी, ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद 2300 इन फुल सेटलमेंट दिसंबर 16। अरविंद को हमने कितने का सामान बेचा था बेटा? 2400 का, ठीक है, ये वाला। अब उससे पेमेंट हमें आ रही है 2300 इन फुल सेटलमेंट, तो इसका मतलब पेमेंट करते टाइम हम उसको क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एंट्री बनेगी दिसंबर क्या डेट है, ठीक है। अब पेमेंट आ रही है तो कैश आ रही है हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? पहले हम लिख लेते हैं कैश कितनी आई है, 2300, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, बट डिस्काउंट हमें पता नहीं है, बट डिस्काउंट खर्चा हमारा तो वो भी डेबिट में आएगा। कहां आएगा? डेबिट में आएगा। डिस्काउंट, जब किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है, क्लियर। अब पैसा आया किससे हमें? अरविंद से, तो क्रेडिट द गिवर। तो इसमें देखो आपके तीनों ही रूल लग गए, रियल भी लग गया, नॉमिनल भी लग गया और पर्सनल भी लग गया, है ना? तो अरविंद से हमें आना कितना था पैसा? 2400, 2300 उसने दिया है, तो हमने इसको कितना डिस्काउंट दिया? फिर इसका मतलब 100 रुपए। कोई दिक्कत? समझ आ गया? बस इसकी नरेशन लिख देनी यहां पे हमने, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है, समझ आ गया? अब नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है, 18 की एंट्री है, ही विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज 1000 रुपीज। दिसंबर 18, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। पर्सनल यूज होता है ड्राइंग्स, है तो खर्चा ही है, पर्सनल एक्सपेंस ही माना जाएगा। तो ड्राइंग्स हमारा किस में रहेगा? हमेशा डेबिट में रहेगा, ठीक है। गुड्स इस्तेमाल होंगे तो परचेज आएगा, कैश इस्तेमाल होगी तो कैश आएगा। अब गुड्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो गुड्स लाने का सोर्स क्या था? परचेज ही था, सेल तो लिखेंगे नहीं,
क्योंकि सेल लिखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो वो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होती है, परचेज। तो टू परचेज अकाउंट 1000 था, बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर, ठीक है, ये भी हो गई। अब एंट्री नेक्स्ट वाली देखते हैं जरा क्या है। ही विड्रू गुड्स पर्सनल यूज 1000। अच्छा, नेक्स्ट 20 वाली है, ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब वो कैश भी निकाल रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी का किराने का स्टोर है, तो वो अपने घर के लिए राशन खुद के लिए घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए निकाल रहा है, तो वहां पे वो एंट्री आ जाएगी ड्रॉइंग्स टू परचेज। अब वो गले में से पैसा निकाल रहा है अपने इस्तेमाल के लिए, तो वहां पे कैश आ जाएगा। दिसंबर क्या थी डेट, 20। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। क्लियर है सुनूर बेटा, कहां दिक्कत आई थी करते टाइम, इसी में ऊपर नीचे हो रही थी एंट्रीज। ठीक है, बस आपने रूल्स फॉलो करने बेटा, रियल पर्सन नॉमिनल आइडेंटिफाई करो, और डेबिट क्रेडिट क्या होगा वो देखना आपने। ठीक है, जो भी कर रहे हो आप मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हो, अगर आपको जो कन्वीनियंट मेथड लगेगा वो आप कर सकते हो यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है, 24 की एंट्री है, टेलीफोन चार्जेस पे किए 110 रुपए। ठीक है, दिसंबर क्या था, 24, क्या डेट है, तो टेलीफोन चार्जेस क्या हुआ हमारा, एक्सपेंस है, खर्चा, नॉमिनल है, डेबिट में आएगा। टू कैश अकाउंट कितना था, 110, 110 बीइंग ये पूरा नाम लिखना पड़ता है क्योंकि लेजर अकाउंट इसका अलग से बनेगा। ठीक है, पेड बाय कैश। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है, अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9450। ये एंट्री थोड़ी ध्यान से देखनी होगी, मैं इसके सामने ही कर देता हूँ एंट्री वाली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें अमाउंट के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हमने अमृत से सामान कितना खरीदा, 10,000 का, फिर हमने अमृत को सामान कितना वापस कर दिया, 5,000, तो कितना बैलेंस बचता है, 9500। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमने जो अमृत को पैसा पे करना है वो कितना करना है, 9500, बट उसको पे कितना कर रहे हैं हम, 9450। तो हम इसका मतलब 50 रुपए डिस्काउंट हमें वो दे रहे हैं, है ना। तो इसकी एंट्री जो बनेगी, यहां पे बना लेते हैं हम एंट्री, इस डब्बे में थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको कि हमने पैसा दिया है अमृत को, अमृत डीआर। ठीक है, अमाउंट पे टू अमृत, अमाउंट पे कर रहे हैं यार अमृत को, सामान खरीदा था हमने अमृत से। ठीक है, अमृत को पैसा दिया तो डेबिट द रिसीवर हुआ, गई क्या हमसे, कैश अकाउंट। और जब हम पैसा दे रहे थे तो डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो डिस्काउंट रिसीव क्या हुआ हमारा, इनकम। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो तीनों रूल लग गए इसमें, पर्सनल दिया और नॉमिनल के। ठीक है, अमृत को पैसे दिए हमने कितने, 9450, हमें कितना डिस्काउंट मिला और देना कितना था, लो जी खत्म। क्लियर है, ठीक है,
ये हमारी डीआर साइड का था, ये हमारी सीआर साइड का था। समझ आ गई बात? ये एंट्री भी होगी। और लास्ट एंट्री हमारी बनेगी कंपाउंड एंट्री, एक ही दिन की इकट्ठी एंट्रियां, मतलब इकट्ठा खर्चा हुआ। देखो दिसंबर 31 को हमने स्टेशनरी के लिए 200 दिया, रेंट हमने 5000 पे किया, सैलरी हमने 2000 पे दी। किसके थ्रू? बैंक के थ्रू। तो यहां पे हम लिख देंगे पहले, सबसे पहले स्टेशनरी अकाउंट डीआर, रेंट अकाउंट डीआर, सैलरीज अकाउंट DR2, बैंक अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट डाल देंगे 200, 5000, 2000, और बैंक में आ गया 7200। क्लियर है? तो नरेशन आ जाएगी बीइंग स्टेशनरी पेड, रेंट पेड, जो भी आपने लिखना वो लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन लिखनी पूरी नरेशन है, क्योंकि हमें एक ही एंट्री कंपाउंड एंट्री बना रहे हैं, तो हमें पूरा क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या करा। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? समझ आ गया? पूछो। दिसंबर 31 की इसमें है? अच्छा, नेक्स्ट पेज पे थी एंट्रीज और। ठीक है, अच्छा एक एंट्री थी। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फ्री सैंपल। बेटा फ्री सैंपल हम क्यों देते हैं किसी को? ताकि हमारी एडवर्टीजमेंट हो पाए। तो हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट क्या हुआ? हमारा खर्चा। तो इसकी एंट्री क्या बना देंगे हम? अब गुड्स दिए हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू परचेज अकाउंट। ठीक है, कितना आ गया? 2000, और यहाँ पे भी कितना आ गया? 2000 पे। ठीक है, खत्म। कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो इन्होंने भी ऐसे ही किया, हमने जो रूल्स अप्लाई किए हैं वही किए हैं इन्होंने प्रॉपर। हाँ, डोनेशन के लिए आप चैरिटी लिख सकते हो, डोनेशन वो आप वही न्यूमरल, मतलब जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वही यूज करोगे आप। बट सैंपल के लिए आप एडवर्टीजमेंट ही लिखोगे। ठीक है, ये देखो ये लिखा है इन्होंने। क्लियर है? बाकी और कोई प्रैक्टिकल है इसका? ये है रमेश वाला, फटाफट देख लेते हैं इसको भी कैसे करना है ना। ट्रांसैक्शंस ऑफ रमेश ऑफ फॉर अप्रैल गिवन बिलो, जर्नलाइज देम। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कितना? 10 लाख। तो क्या आ जाएगा? बैंक अपॉन DR2 रमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? 10 लाख रुपए आ गए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है बॉट गुड्स फॉर कैश। तो क्या एंट्री आएगी? ₹50,000। ठीक है, वैसे तो आपको ही खुद करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। करोगे या किया हुआ है? किया कुछ नहीं वाला? आपने किया नहीं किया? करो फिर बेटा ये प्रैक्टिस। ठीक है, ड्रू फ्रॉम कैश फ्रॉम बैंक, कैश टू बैंक। ठीक है, सोल्ड गुड्स कृष्णा ऑन क्रेडिट, कृष्णा टू सेल्स। बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज टू श्याम। रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। ठीक है, उसके बाद एंट्रीज देखो और क्या है। पे टू श्याम कैश अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश सेल फॉर द मंथ, तो कैश टू सेल्स। रेंट सैलरी टू कैश बैंक, जो भी लिखना होगा। ठीक है, ये करके दिखाओ मुझे अभी प्रैक्टिस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी। ये पेंडिंग रह रहा अभी, क्योंकि बाकी बच्चे भी नहीं आ रहे, और ये एड ऑन हुआ है सिलेबस में, पहले नहीं था ये शायद, है ना? तो था लेकिन अलग तरीके से था। करवाया तो था मैंने लास्ट ईयर। हाँ, एक कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पूरा बताया था मैंने, कैसे सेटअप होता है, कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसको, है ना? तो
ठीक है, इतना रखते हैं, बाकी फिर अभी आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, ठीक है, और जो पेंडिंग है आपका वो करो प्रैक्टिस।